हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब। सर, सरकार को 11 साल पूरे हो रहे हैं, माइनॉरिटी मोर्चा भी एक विशेष अभियान की तैयारी कर रहा है। क्या वो अभियान रहने वाला है और किस तरह से पूरे देश भर में आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 11 वर्ष को लेकर हम अल्पसंख्यक समाज के बीच में जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को बताएंगे, जो सरकारी योजनाएं हैं उसकी समीक्षा करेंगे और संवाद के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी योजनाओं में और हम क्या अच्छा जोड़ सकते हैं, क्या कोई कठिनाई जा रही है, क्या योजनाओं के लाभ लेने में कोई दिक्कतें जा रही हैं, उन सब की भी समीक्षा करके उसका एक रिपोर्ट हम सरकार को देंगे। और हम इस मौके पर जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, यहाँ पर हम एक चौपाल भी लगाएंगे। उस चौपाल में हम जो हमारे सेना ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को उसके अहमक रवैये पर, उसके गुस्ताखी पर, जिस प्रकार से वो हमारे भाई बहनों को शहीद करने का काम किया और वहाँ पे घुटनों पर लाए, उस बारे में हम बताएंगे। हम वहाँ पर जो हमारी बेटियाँ हैं, क्योंकि उनके अंदर शौर्य की कमी नहीं है, उनको प्रशिक्षण की कमी है। वो हमारी बेटियों का एक सैन्य प्रशिक्षण हो, मदरसों में सेल्फ डिफेंस के लिए पढ़ाया जाए, छोटी मोटी अगर कोई घटना होती है उसमें कैसे हमें उसको संभालना है, उसके विषय में पढ़ा जाए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ पर जो हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि हमने देखा है ख़ास तौर से मुसलमानों में कुरान की बहुत जानकारी, धर्म की बहुत जानकारी है, लेकिन संविधान की जानकारी कम होने से लोग उनको कहीं ना कहीं गुमराह कर देते हैं, डरा देते हैं और वो डर जाता है। क्योंकि संविधान तो हमारी रक्षा करने को तैयार है, हमें वहाँ पर हमारे अधिकार भी दिए हैं, हमारे कर्तव्य भी दिए हैं। तो हम अधिकारों तो जानते हैं, लेकिन कर्तव्य को कम जानते हैं, कम पहचानते हैं। तो हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें कैसे देश में रहना है, उसको भी हम संविधान की प्रतिज्ञा देकर संविधान के प्रति जागरूक बनाने का काम करेंगे। क्योंकि इस देश में, भारत देश में, अगर कुरान हमारी एक आँख है तो संविधान हमारी दूसरी आँख है। हमें दोनों आँखों को मजबूत बनाने का काम करना है। इसके लिए हम संविधान की प्रतिज्ञा भी बांटेंगे और हम लोगों के बीच में जाकर एक उत्साह मनाने का काम करेंगे कि सरकार ने 11 साल पूरा किया है। माननीय मोदी के नेतृत्व में सरकार की बेमिसाल जो उपलब्धियाँ रही हैं उस पर चर्चा करके हम लोगों के बीच में जाकर उनको सरकार से जोड़ने का काम करेंगे। सर, जब ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात आती है तो कर्नल सोफिया कुरैशी की भी बात आती है, तो क्या आप प्रेरित करेंगे खासकर मुस्लिम बच्चियों को, महिलाओं को, कि वो भी इसकी तरफ देखें, ऐसी सेना से जुड़ें? नहीं, बिल्कुल। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में बेटियों को घर में बंद किया जाता है, बुर्के के अंदर रखा जाता है, वो हमारी बहन सोफिया ने दिखा दिया। कर्नल सोफिया ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, हमारे इस्लाम का नाम रोशन किया और इस्लामी बेटियों का और भारत की बेटियों का नाम रोशन किया। हमें उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है और जो हमारी बेटियां हैं उनको भी सैन्य प्रशिक्षण मिले, वो भी एनसीसी में जाएं, वो भी अग्निवीर बने और देश के लिए काम करें, परिवार के लिए काम करें। ये प्रेरणा हमें लोगों तक ले जाकर देने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इस पर लोग चलेंगे भी। सर, लेकिन इसके साथ साथ जो है कई सारे विवादित बयान भी, राजनीति भी इस पूरे मसले पर हो रही है। कई सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अपने घरों के बाहर ना निकलें, बाहर ना जाएं, कई तरह की पाबंदियां उनके ऊपर बताई जा रही हैं। ये कट्टरपंथी सोच से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है और हमें ये समझना चाहिए कि इस्लाम कहीं रोकता नहीं है। इस्लाम में सारे मुश्किलों को आसान करने का काम किया गया है और जहाँ जहाँ भी ऐसे मौके आते हैं वहाँ इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है। आप देखें, हमेशा लोग कहते थे कि अगर 4 जुमा छूट गया तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे। जब कोरोना आया तो उसी कुरान ने बताया कि आप ऐसे विकट परिस्थितियों में आप मस्जिद ना जाएं, आप घरों में नमाज अदा करें। अभी जब कोरोना आया तो लोग, जो अल्कोहल एक बूंद लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता था, मस्जिद जा नहीं सकते थे, वहाँ पर सैनिटाइजर लगाकर हाथों में मलकर मस्जिदों में गए, उसी इस्लाम ने इजाज़त दी। तो आज के दौर में हमारे धर्म गुरुओं को इस्लाम के पॉजिटिव पहलू को, जो जोड़ने का काम करता है, जो हमें साथ चलने का रास्ता दिखाता है, उसको आगे ले जाकर दिखाने की आवश्यकता है। और इससे हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी मजबूत बनेगा और हमारा भाईचारा भी मजबूत बनेगा।
इस तरह से हमें आज देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सर, आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं कि लगातार आप जाएंगे अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में, वहाँ उसकी जानकारी देंगे किस तरह से भारत ने काम किया। लेकिन एक विधायक हैं आप ही की पार्टी के, बीजेपी के, जम्मू से, रणवीर सिंह पठानिया, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पे एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे। तो क्या ऐसे बयान जो हैं वो ठीक लगते हैं? नहीं, बिल्कुल निंदनीय है। अब वो ऐसा क्यों कहा गया है ये तो मुझे मालूम नहीं, पर ऐसा कोई भी बयान जो हमारे सैनिकों पर, जो हमारे वीरों पर और जो हमारे शहीदों पर सवाल उठाए, वो स्वीकार नहीं होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.